क्या एटीएम मशीन हूं? ब्लडी एटीएम मशीन। सर मैं एक एटीएम मशीन बन के रह गया हूं। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ किसी न किसी के लिए कुछ करता ही रह गया। मैं कब आराम करूंगा? मैं क्या काम करता ही रह जाऊंगा आजीवन? Am I a machine और am I a human being? दोस्तों ये वीडियो होने जा रहा है उन 2 सीक्रेट प्लैनेट्स और वो मैजिक नंबर का। दोस्तों ये मैजिक नंबर निकोला टेस्ला को पता था। प्लीज अ मैजिक नंबर। वीडियो को देखते रहिएगा, उस मैजिक नंबर पे मैं आऊंगा। सैटर्न और जुपिटर की बात है। याद करिए दोस्तों, बचपन में पहले तो टशन टशन के लिए काम करना पड़ा। घर वालों ने भेज दिया कॉलेज में, ट्यूशन में पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारी नौकरी की जर्नी। फिर आए बीवी, फिर आए बच्चे, फिर आए मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। एक अमेजिंग ट्रेजेडी है हमारे लाइफ में। और इस वक्त जब मोट माट सब कुछ सेटल्ड है, अब हैबिट हो गया है मुझे कंटिन्यूअसली काम करने का, बस काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। मजे की बात यह है दोस्तों, देयर आर ओनली 2 प्लैनेट्स इन आवर चार्ट जो एक मैजिक नंबर में या मैजिक टाइम पीरियड में एक साथ कॉन्फ्लुएंस करते हैं। मैं वेकेशंस में जाता हूं, एक सुंदर सा सनसेट देखता हूं। 5 मिनट बाद, घड़ी देखकर 5 मिनट बाद मेरी ईएमआई, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस की ईएमआई, मेरे लोन्स, मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरे कलीग्स, सब मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। और वो जो एक सुंदर सा दृश्य है, जो सुंदर सा एक सनसेट है। Am I a machine और am I a human being? दोस्तों ये वीडियो होने जा रहा है उन 2 सीक्रेट प्लैनेट्स और वो मैजिक नंबर का। दोस्तों ये मैजिक नंबर निकोला टेस्ला को पता था। एक अमेजिंग साइंटिस्ट, एक कंट्रोवर्शियल साइंटिस्ट। और ये 3 के मल्टीपल्स पे अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे लाइफ को उसने ढाल लिया था। 3, इट कुड बी 3 years, it could be 3 months, it could be 3 days। आपकी जिंदगी पलट सकती है दोस्तों एक फैंटास्टिक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक प्यारे जीजा जी हुआ करते थे। ही वॉज अमेजिंग राइटर। अपना उनका सपना था कि एक बुक लिखूं। बचपन से ही बहुत टफ लाइफ, टिपिकल मिडिल क्लास लाइफ जो कि आप और हम अभी हैं, फेस कर रहे हैं इस उम्र में, इस पड़ाव में जहां पर सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए था और शायद कुछ हद तक है भी, लेकिन फिर भी हम मशीन हैं। तो मेरे जीजा जी भी ऐसे ही थे। बहुत काम किया, शादी हुई, फिर बच्चे हुए, उनकी स्कूल की फीस आई, थोड़े ज्यादा उम्र में शादी हुई थी। एंड वन फाइन डे, एंड दिस इज वेरी टफ फॉर मी। एंड वन फाइन डे मदर डेयरी में कुछ शॉपिंग वगैरह करने गए थे, अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे कि सडनली हर वाइफ फाउंड आउट, यानी मेरी कजन सिस्टर फाउंड आउट दैट ही इज डेड, ही इज नो मोर। ही डाइड ऑफ अ मैसिव कोरोनरी हार्ट अटैक बिकॉज उनका एक एसेट जो कि कहीं और था, किसी और स्टेट में, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी उन्हीं के भाई ने डाल दी थी। बिकॉज नाउ मेरे जीजा जी उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। माय जीजा जी वाज सपोज टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल इन दिस टाइम ऑफ लाइफ। ही हैड बिकम एन एटीएम मशीन। ही डाइड। दोस्तों ट्रेजेडी ये नहीं है, ट्रेजेडी उनका डेथ नहीं है, बहुत दुखद है। ट्रेजेडी ये है कि उनकी किताब जो वो लिख रहे थे, एक फिलोसॉफिकल किताब थी। इंजीनियर थे वैसे तो, लेकिन बहुत अच्छे लाइफ उन्होंने बिताया था। ही वॉज द ओनली पर्सन हु वुड स्लीप आफ्टर अ ग्रेट ग्रैंड मील इन ए ग्रेट ग्रैंड पार्टी। हमारा जब भी गेट टुगेदर हुआ करता था, खाने पीने के बाद हमको सब पता था
चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनको आधे घंटे का नैप चाहिए। और कभी कभी मैं उनका फेवरेट फैमिली मेंबर उनके साथ में जाकर लेट जाता था आराम से, बिकॉज आई नो आई एम सेफ एंड साउंड इन हिज कंपनी। ट्रेजेडी ये है, उनकी वो मैन्युस्क्रिप्ट अधूरी रह गई, उनका वो सपना एक राइटर बनने का अधूरा रह गया। एटीएम मशीन बनने के चक्कर में, लाइफ को हैंडल करने के चक्कर में अपने माता पिता को, अपने भाइयों को, अपने फैमिली मेंबर को, फिर अपने बीवी को, फिर अपने बच्चे को, अपने ऑफिस के अपने पोजीशन को संभालने के चक्कर में उनका सपना अधूरा रह गया। एंड मजे की बात यह है दोस्तों कि उनके लाइफ में भी, जैसे ही आपके लाइफ में कई ऐसे मौके आए जहां पर वो अपसाइड डाउन कर सकते थे अपने लाइफ को। जैसे मैंने कहा ना, 3 इज अ मैजिक नंबर। वीडियो को देखते रहिएगा, उस मैजिक नंबर पे मैं आऊंगा। सैटर्न और जुपिटर की बात है। ऐसे कई सारे मौके आते हैं आपके और हमारे लाइफ में जब हम उस लाइफ को अटेन कर सकते हैं जो कि हमें चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो होने जा रहा है 2 पार्ट में। एक पार्ट होने वाला है एस्ट्रोलॉजी, कुछ ऐसी बातें जो एस्ट्रोलॉजी से दूर हैं। हमने अक्सर अपने वीडियोस में, बुक्स में, फिल्म्स में लोगों को बात करते सुना है, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर जाने पर ही आपको प्रोग्रेस मिलेगा, आपके जो एम ऑफ लाइफ है वो अचीव होगा। आप कंफर्ट जोन में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों लेजी हुए पड़े हुए हैं, ये बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स, बड़े बड़े ऑथर्स होगा। दोस्तों, ये इनक्रेडिबल एक फिलॉसफिकल बात इज एब्सोल्युटली अटर बुलशिट। सिंपल लॉजिक है, मेरा जन्म, आपका जन्म, इंसान का जन्म, चाहे आप लेडीज हों या जेंट्स हों, हमारा जन्म हुआ है इस धरती पर कंफर्टेबल लिविंग करने के लिए। और ये जो एटीएम मशीन जो हम बन गए हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज, मेरा करियर, मेरा जॉब, मेरा फैमिली लाइफ, मेरा कर्जा, मेरा पैसा, मेरी लाइफ की गाड़ी पंचर हो गई है और मुझे उस पंचर को गाड़ी चलते हुए ठीक करना है। कंफर्ट जोन से बाहर जाइए ताकि देन व्हाट, ताकि कंफर्ट हो। कंफर्ट जोन से बाहर जाऊं ताकि कंफर्ट मिले। व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड आइडिया इज दैट? दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ा तरीका निकाला है इस पूरे कंफर्ट जोन के कॉन्सेप्ट से दूर रहने का, और वो है ये सब फालतू प्रवचनों को नेक्स्ट टाइम सुनो तो अपने दिमाग में इसी तरह फाड़ के फेंक देना। अरे, हमारे जो विष्णु जी हैं पालनहर्ता, वो भी चिर निद्रा में सोए हुए हैं, योग निद्रा में। जब तक मैं अपने माइंड को आराम नहीं दूंगा, किसी भी हिसाब से अपने लाइफ के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलने वाला है। शायद आप लोगों ने भी इस टाइप की बात किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से या किसी के भी मुंह से पहली बार सुनी है कि ये पूरा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो कॉन्सेप्ट इज अटर नॉनसेंस, अटर बुलशिट। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्लेवरी इन्वेंट करी है। दोस्तों, इनसे बच के रहिएगा, इनसे दूर रहिएगा। ये बहुत बड़ा कारण है हमारे जुपिटर और सैटर्न को खराब करने के पीछे, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन माइंड से आता है। और माइंड को अगर काबू करना है, अगर मुझे एम्प्लॉयज बनाने हैं, मुझे स्लेव बनाने हैं, मुझे ऐसे लोग बनाने हैं जो 1 सेकंड के लिए भी अपने आप को कंफर्टेबल ना माने, काम करते रहें। मैं कंफर्टेबल बैठा हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा सेठ हूं। फियर, वो अच्छा टाइम कब आएगा, अपने ही खुद अपने चार्ट को खोल के आप पता कर सकते हो। दैट्स अ फैक्ट। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, खुद ही अपना चार्ट देखिए, अपने प्लैनेट्स को देखिए, और कब आपका अच्छा टाइम आएगा उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना चालू करिए। 3 साल भी हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो 3 या 4 मिस्चीवियस प्लैनेट कौन से हैं जो इस प्रोग्रेस को रोकने की क्षमता रखते हैं। मिस्चीवियस हैं, ईवल नहीं है। चार्ट पे जाऊंगा और देखेंगे उन प्लैनेट्स के कॉन्फ़िगरेशन को। फाइनली वो सीक्रेट नंबर जिससे आप पता कर सकते हो
कि वो कौन से प्लैनेट्स हैं जो आपको घेरते हैं। दोस्तों, मेरे एक दोस्त के फ्रेंड के एक ब्रदर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यू डू नॉट लूज अपॉर्चुनिटी, यू सिंपली आर नॉट प्रिपेयर्ड। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा एंड यू विल नो एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ दिस फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनेगा। और वो एक क्वीन प्लैनेट की भी बात करूंगा जो सबकी बाप है, ओ आई एम सॉरी, बाप नहीं है, सबकी माता है, क्वीन ऑफ ऑल मिस्चीवियस प्लैनेट्स। वो यहीं पर है इस वक्त। मेरे साथ इस जर्नी में चलिए, मजा आएगा। तो दोस्तों, ये है चार्ट आपके सामने है। तो दो प्लैनेट जिसकी मैं बात कर रहा था, वन इज जुपिटर, द अनदर इज सैटर्न। दोस्तों, जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, आपका वो गुड टाइम वापस आने वाला है। इसका किसी का बाप नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप दिस। जुपिटर आपके कहीं पर भी पोजिशन्ड हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, सेवेंथ में, एक कहीं भी पोजीशन हो, ऑल यू हैव टू डू, सपोज आपका जुपिटर एरीज में है और आपका सैटर्न लेट्स से एट्थ में है। गलती से भी ये मत सोच लीजिएगा कि सैटर्न अष्टमेश हो रहे हैं, उसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अष्टमेश सैटर्न भी फैंटास्टिक राजयोग देख सकता है, अष्टमेश जुपिटर भी राजयोग देख सकता है। दोस्तों, ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट कि ये जुपिटर सैटर्न के साथ कब कॉन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। या सैटर्न जुपिटर के साथ कब कॉन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों का लिंकेज बहुत जरूरी है। लिंकेज चाहे 7 का हो, 159 का हो या 212 का हो, इन सब चीजों के बारे में मैं और बात करूंगा, घबराइएगा मत, डिटेल में मैं अभी आ रहा हूं, जस्ट रिलैक्स। So what is the planets or what are the planets which creates massive problem? दोस्तों, मैं ये लाल कलर ले रहा हूं, वो planets जो इनको रोकता है, सबसे पहला राहु, दूसरा one of the most tragic planet of all is केतु, and finally दोस्तों, वो planet the queen planet, ऐसा planet जो छुप के वार करता है। कई ज्योतिषी उसको बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर वो प्लैनेट आपके कुंडली में खराब है तो इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर इट एज लॉस्ट। वो प्लैनेट कौन सा है दोस्तों? मून, चंद्रमा। दोस्तों, एक फैंटास्टिक बुक है मेरे पास, जे कृष्णमूर्ति की, मैं बहुत पढ़ता हूं, इनको बहुत फॉलो भी करता हूं। फिलोसोफर हैं, अलग टाइप की विचारधारा रखते हैं। मैं भी इंकरेज करता हूं कि आप भी पढ़िए। मैं हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में कोई ना कोई किताब लेके जरूर आता हूं, ताकि मैं भी आपको इंस्पायर कर सकूं किताब पढ़ने के लिए। इट्स इनक्रेडिबल थिंग टू रीड बुक्स, एक हैबिट जो शायद खोता ही जा रहा है। लेट मी रीड यू अ कोट, स्मॉल, स्टे विद मी, स्टे विद मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट मिलने जा रहा है। A unique secret to understand the core of the question कि मैं ATM machine कब बना, whereas a man who has no position is kicked around. True, absolutely true. डर दोस्तों, अगर चार्ट में जुपिटर और सैटर्न को ठीक से नहीं पढ़ा और मून का पोजीशन नहीं देखा, स्पेशली इफ दैट मून इज अफ्लिक्टेड बाय राहु और इवन वर्स केतु, fear will be the key thing that is keeping away from success in every corner of your life. This is what is making you, me and हमारे आसपास जो भी हैं an ATM machine, because we are fearful creatures. डर लगता है। कब डर खत्म होगा? कब अच्छा टाइम आएगा? कब मैं ATM मशीन बनना बंद करूंगा? जुपिटर सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न का कॉन्फ़िगरेशन।
कब आ रहा है? 3 साल में, 3 महीने में, 3 दिन में? Who knows? ये तो आपके चार्ट से निकलेगा, आएगा जरूर, गारंटीड है। दोस्तों याद कीजिए वो टाइम जहां पर आप बहुत ज्यादा परेशानी में थे, वो वक्त मारे मारे फिर रहे थे इधर उधर, माइंड पूरा कंफ्यूज था, कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। द मून वॉज बैडली प्लेस्ड, इधर राहु के साथ या मार्स के साथ, या द अल्टीमेट राक्षस ऑफ ऑल, केतु। तो दोस्तों आपका केतु, आपका मून कहां पर है, आपका मार्स कहां पर है, आपका राहु कहां पर है, पूरा डिपेंड करेगा आपके राजयोग में। वो अच्छा टाइम जिसको आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हो, कभी कभार वो अपॉर्चुनिटी आई भी है, लेकिन आपसे वो कंप्लीट अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया गया, 100% रिजल्ट उसने नहीं दिया, आपने उसका फायदा ही नहीं उठा पाए, बिकॉज ऑफ दीज 3 प्लैनेट्स, राहु, केतु एंड योर माइंड। अगर वो बैडली प्लेस्ड है तो पागलपन, स्किज़ोफ्रेनिया, कंफ्यूजन तो देता ही है, लेकिन अगर सैटर्न या राहु के पास पहुंच गया, खाने पीने में भी दिक्कत है, वजन बढ़ता है, माइंड कंफ्यूज रहता है, वेट बढ़ जाता है, इधर उधर भगाता है बिना किसी रिजल्ट के। माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कौन से नक्षत्र में है, कौन से उप नक्षत्र में है, क्या रेमेडी होनी चाहिए, ट्रेजिकली ये आपके इंडिविजुअल चार्ट्स पे डिपेंड करेगा। मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। आपका चार्ट अगर मेरे सामने होता तो इस मून को, इस मार्स को, इस राहु को, इस केतु को मैं पढ़ के आपका फैंटास्टिक, अमेजिंग रेमेडियल मेजर्स भी दे सकता था, और यह भी बता सकता था कितने टाइम में आपका वो फैंटास्टिक, मेरा टाइम कब आएगा वाला टाइम आने वाला है। कौन से प्लैनेट इस वक्त आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, पूरा डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे, जो कि मेरे सामने नहीं है। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, और मैं आपका चार्ट मिस कर रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाक से फोन उठाइए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को फोन लगाइए और सिंपल ये सवाल पूछिए, मेरा सैटर्न और जुपिटर कब फैंटास्टिक रिलेशनशिप में आने वाले हैं, कब मून अलग छोड़ देगा, कब मार्स और राहु और केतु, स्पेशली राहु केतु, मार्स नहीं, स्पेशली राहु केतु कब इस कॉन्फ़िगरेशन के आसपास भी नहीं पटकेंगे, कब इस कॉन्फ़िगरेशन से दूर रहेंगे, और ये साफ, नीट एंड क्लीन टाइम, ये राजयोग कब लगेगा, 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में? It all depends upon your chart. Quickly grab that phone and call an astrologer right now and get that fantastic remedy specially for your moon, the most mischievous planet of all. याद रखेगा दोस्तों, ये जो कहानी शुरू हुई थी एटीएम से, क्या मैं एटीएम मशीन हूं, ये सवाल आपका माइंड पूछ रहा है, बिकॉज इट इज नाउ कंफ्यूज्ड। हो सकता है आपका माइंड इस वक्त राहु या केतु के साथ कॉन्फ़िगर कर रहा हो, सैटर्न के साथ 7.5 ही लगा चुका हो, या किसी भी तरीके से आसपास हो। बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस माइंड। दोस्तों अब वो मैजिक नंबर के बारे में बात करूंगा। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट 3? क्यों निकोला टेस्ला को इस 3 से ऑब्सेशन था? इन मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 18, 27, और यही सारे उम्र हैं जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी। आई कैन बेट ऑन इट। 24, 36, 48, 60। Why? दोस्तों जुपिटर का नंबर 3 है और सैटर्न 2.5 साल एक जगह रहता है। 6 मंथ्स और उसमें ऐड कर लीजिए, दिस बिकम्स 3, द मल्टीपल्स ऑफ 3। दोस्तों इस मल्टीपल ऑफ 3 में ही आपका राजयोग या आपका गुड टाइम घूमता है, और यह निकोला टेस्ला को बहुत टाइम पहले से पता था, क्योंकि उसने भी हिंदू एस्ट्रोलॉजी का डीप अध्ययन किया होगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आई एम क्वाइट श्योर।
क्योंकि ये सारे स्क्रिप्चर्स सबके पास पहुंचे थे, दे हैड दिस स्क्रिप्चर, और उसी से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और अपने पूरे लाइफ को इस 3 के साथ बांध लिया। हर काम 3 में करते थे, 3 बार चक्कर लगाते थे घर में घुसने से पहले। कैन यू बिलीव इट? इज अनबिलीवेबल। 3 महीने, 3 साल या 3 दिन में आपका लक बदलने वाला है। आपके सैटर्न और जुपिटर की क्या अवस्था है चेक कर लीजिए, बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 5 नवंबर को यह सैटर्न वापस डायरेक्ट होने वाले हैं, जहां पर एक बहुत ही गंदा सा कॉम्बिनेशन उन्होंने बना रखा है केतु के साथ। 30 अक्टूबर के बाद केतु विल मूव आउट ऑफ इट्स वर्स्ट पोजीशन इन 7, दैट इज लीब्रा, दैट इज अ हाउस ऑफ बिजनेस, मनी, कैरियर एंड जॉब। अब अपॉर्चुनिटी लूज कर लिया, डोंट ब्लेम मी, आई वार्नड यू। That's all I wanted to say. Thank you for following this. Jai Babe, Jai Guru, Jai Bhairav, Jai Ravan. I'll see you soon. Don't let these mischievous planets take away, scratch away, snatch away. This would be an incredible tragic, because इसके बाद 1.5 से 2 साल ये planets कहीं नहीं हिलने वाले, वहीं रहेंगे अपना बैड या गुड रिजल्ट देते हुए। अगर मिस हो गया, ओके फ्रेंड्स, बाय। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी रुलाए।